नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एमपीडी दिव्य ज्ञान पर। इस चैनल पर हम आपको सनातन धर्म की पौराणिक कथाएं, धार्मिक रहस्य और हमारे त्योहारों के पीछे छुपे आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताते हैं। आज हम आपको सुनाएंगे रामनवमी की पावन कथा, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे त्रेता युग में जन्मे भगवान राम ने धर्म, सत्य और मर्यादा का आदर्श स्थापित किया। हम देखेंगे कि कैसे रावण का अहंकार और अत्याचार देवताओं को परेशान कर देता है और कैसे भगवान विष्णु ने मानव रूप में जन्म लेकर संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं रामनवमी की ये अद्भुत कथा, जो हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य की जीत हमेशा होती है। त्रेता युग में एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस राजा था, जिसका नाम था रावण। रावण बहुत बड़ा विद्वान और महान शिव भक्त था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने अहंकार में आकर वर मांगा कि देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व और नाग कोई भी उसे न मार सके। उसने मनुष्यों को कमजोर समझकर उनसे सुरक्षा का वरदान नहीं मांगा। भगवान ब्रह्मा ने उसे ये वरदान दे दिया। इसके बाद रावण अत्यंत शक्तिशाली हो गया और उसका अहंकार बढ़ने लगा। उसने तीनों लोकों में अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो ऋषि मुनियों के यज्ञ नष्ट करने लगा और देवताओं को भी परेशान करने लगा। रावण के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे संसार की रक्षा करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि रावण को देवता या दानव नहीं मार सकते, लेकिन एक मनुष्य उसका अंत अवश्य कर सकता है। इसलिए उन्होंने पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया। उसी समय अयोध्या में एक महान और धर्मप्रिय राजा राज करते थे, जिनका नाम था राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां थीं, रानी कौसल्या, रानी कैकई और रानी सुमित्रा। लेकिन राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बहुत चिंतित रहते थे। राजगुरु सेज वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी। राजा दशरथ ने महान ऋषि सेज ऋष्यशृंगा को बुलाकर अयोध्या में भव्य यज्ञ कराया। यज्ञ समाप्त होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को दिव्य खीर से भरा एक पात्र दिया और कहा कि इसे अपनी रानियों में बांट दें। राजा दशरथ ने सबसे पहले खीर रानी कौसल्या को दी, फिर रानी कैकई को दी और अंत में सबसे छोटी रानी सुमित्रा को दी। लेकिन रानी कौसल्या और रानी कैकई ने स्नेहवश अपनी खीर का थोड़ा थोड़ा भाग रानी सुमित्रा को भी दे दिया। इस प्रकार रानी सुमित्रा को खीर का भाग सबसे अधिक मिला। कुछ समय बाद चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को माता कौसल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ। रानी कैकई के गर्भ से भरत का जन्म हुआ और रानी सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों राजकुमारों के जन्म से अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया और हर जगह खुशियां मनाई जाने लगीं। भगवान राम के जन्म की खबर सुनकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। स्वर्ग से देवताओं ने भगवान राम को आशीर्वाद दिया और उनके स्वागत में फूलों की वर्षा करने लगे। चारों ओर जय श्री राम की गूंज होने लगी और पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर गया। बाद में भगवान राम बड़े होकर धर्म, सत्य और मर्यादा के आदर्श बने और अंततः उन्होंने रावण का वध करके संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। इसी पवित्र घटना की स्मृति में हर साल चैत्र मास की 9वीं को पूरे भारत में रामनवमी का त्योहार श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। रामनवमी पर क्या करते हैं? सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, अक्सर ब्रह्म मुहूर्त में। घर और मंदिर की सफाई करके सजावट करते हैं। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की पूजा करते हैं। कई लोग व्रत यानी फास्ट रखते हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन, रामायण पाठ और कथा होती है। कुछ जगहों पर झांकियां और शोभा यात्रा भी निकलती है। पूजा कैसे होती है? पूजा स्थान को साफ करके फूलों से सजाएं। भगवान राम की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। जल, अक्षत यानी चावल, फूल और तुलसी अर्पित करें। रोली और चंदन का तिलक लगाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें। राम जन्म का समय दोपहर विशेष पूजा की जाती है। ओम श्री रामाय नमः मंत्र का जाप करें। अंत में प्रसाद बांटें। क्या खाते हैं? व्रत और प्रसाद। रामनवमी पर लोग सात्विक और हल्का भोजन करते हैं, जैसे व्रत में फल,
यानी केला, सेब, पपीता, दूध, दही, साबूदाना खिचड़ी या खीर, सिंघाड़े या कुट्टू के आटे की पूड़ी। प्रसाद में पंजीरी, खीर, पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, गुड़ और फल। खास बात, इस दिन भगवान राम का जन्म दोपहर में माना जाता है, इसलिए उस समय विशेष पूजा और आरती होती है। पूरे दिन माहौल बहुत शांत, भक्तिमय और सकारात्मक रहता है। जय श्री राम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल एमपीडी दिव्य ज्ञान को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पौराणिक ज्ञान के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।